फ्यूचर ड्यूआइट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, कैसे भरना होता है, या फिर ये सोच रहे हो कि आगे जाके रिग्रेट ना हो कि भाई 3 साल तक किसी कॉलेज में हमें रहना पड़ेगा। सो यू आर इन द राइट प्लेस। आई एम खुशी वैद्य और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पहली बात तो प्रेफरेंस लिस्ट होता क्या है, दूसरी बात कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम करता है, तीसरी बात कि तुम एक स्मार्ट और अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना सकते हो ताकि तुमको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। सो लेट्स गो अहेड। वेल, व्हाट इवन इज अ प्रेफरेंस लिस्ट? चलो बताती हूँ। ड्यू तुमसे तुम्हारा प्रिफर्ड कॉलेज प्लस कोर्स पूछता है कि तुम इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, और ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे कॉलेज एलोकेशन होती है वो 3 चीज़ों पे मैटर करता है। फर्स्ट इज योर CUET स्कोर, सेकंड इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर एंड थर्ड इज योर कैटेगरी। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे ड्यू तुम्हें तुम्हारा कॉलेज अलॉट करेगा। और जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि तुम 1 या 2 प्रेफरेंस नहीं, तुम 150 से भी ज़्यादा प्रेफरेंस। इट्स मोर देन जस्ट ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग योर नेम्स रैंडमली। कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं? सो द स्टेप 1 इज नो योर CUET परसेंटाइल। ठीक है, कि मतलब कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारी CUET परसेंटाइल या फिर CUET सिमुलेटेड रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, फिर तुम्हें देखना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है थ्रू एनालाइजिंग द पास्ट 1 और 2 years कट ऑफ ऑफ ड्यू। ठीक है, ये तुमको हेल्प करेगा जानने में अच्छे से। तो स्टेप 1 में तुमको अपनी CUET परसेंटाइल या सिमुलेटेड रैंक देखनी है। स्टेप 2 इज प्रायोरिटाइज योर कोर्स। तुम्हें अपने कोर्स को हमेशा कॉलेज से ऊपर रखना है। ठीक है, चाहे तुम्हें कभी भी कॉलेज ऐसा चूज नहीं करना है कि भाई तुम्हें सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए कॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, कि तुम्हें बस फ्लेक्स करने के लिए तुमने कॉलेज ले लिया और तुम्हारे करियर से या फिर फ्यूचर गोल से तुम्हारा कोर्स अब अलाइन नहीं कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको कोर्स को पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, आप अपने आप से सवाल पूछो कि भाई तुम फ्यूचर में क्या परस्यू करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, या फिर तुम किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी जानने में दैट व्हाट कोर्स यू वांट टू परस्यू। ठीक है, अब तुम्हें कोर्स जानने के बाद स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 तुम्हारा है, अब तुम्हें अपना कोर्स पता चल गया है कि क्या कोर्स तुम परस्यू करना चाहते हो। अब तुम्हें डिटेल्ड रिसर्च करनी है दैट व्हाट कॉलेजेस और विच कॉलेजेस आर ऑफरिंग इट। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस उस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो अब उसकी डिटेल रिसर्च तुम्हें करनी पड़ेगी। ये तुम अपने ड्यू वेबसाइट से कर सकते हो। एक कॉलेज विद्या नाम का प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अच्छा है रिसर्च के लिए। वहाँ से उसकी हेल्प लो, ChatGPT की हेल्प लो, यूट्यूब स्टूडेंट ब्लॉग्स देखो। ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेज की तुम हेल्प ले सकते हो, बट रिसर्च आपको डिटेल्ड करनी पड़ेगी। ये आपके करियर का सवाल है। अब इसके अंदर आप क्या क्या फैक्टर्स देख सकते हो जो कि अफेक्ट करेंगे आपके डिसीजन को। सबसे पहले आप देख सकते हो अपनी क्या फैकल्टी क्वालिटी, कि जो कॉलेज आप सोच रहे हो लेने की उसकी फैकल्टी कैसी है, कितनी क्वालिफाइड है। ठीक है, कितनी अचीवमेंट्स हैं उनके पास। सेकेंड, आप देख सकते हो प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कि कॉलेज के क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रही हैं, पास्ट रिकॉर्ड। थर्ड में आप देख सकते हो उनकी सोसाइटीज़ और एक्टिविटीज़। ठीक है, देन उनका क्राउड कैसा है वहाँ का। तो ये कुछ जो है क्वालिटीज़ आपको एक कॉलेज में देखनी पड़ेगी डिटेल रिसर्च के टाइम। सो स्टेप 4 इज कैटेगराइज योर ऑप्शंस। इसके अंदर आपको टू मेक इट इजी यू हैव टू मेक 3 ग्रुप्स। जिन ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट वन होने वाला है वो आपका होगा ड्रीम चॉइस, एंड द सेकेंड वन इज सेफर चॉइस, एंड द थर्ड वन इज बैकअप चॉइसेस। ड्रीम चॉइस के अंदर आपको अपने रखने हैं हाई लेवल के कॉलेजेस इन विच यू मे और यू मे नॉट गेट, बट आपको रखना ही रखना है। आपको अपने, जैसे मान लो आपका जो स्कोर है वो कम बनता है, जस्ट अज्यूम कर लो कि 800 में से आपके 300 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेफरेंस ही लो भर रहे हो सबसे पहले। नहीं, आपको ऐसे हायरार्की में रखना है जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको रखना है हाई लेवल कोर्सेज। ठीक है, ड्रीम चॉइसेस के अंदर आपको अपने हाई लेवल कॉलेजेस को फिल करना है। देन सेकंड में आता है आपका मिड लेवल चॉइसेस, जिसके अंदर आपके हायर चांसेस है कॉलेज आपको मिलने के। ठीक है, सेकंड में आपको रखना है अपना मिड लेवल चॉइसेस, एंड जो थर्ड वन है वो आता है बैकअप ऑप्शंस। बैकअप ऑप्शंस के अंदर आपको लोअर कट ऑफ वाले कॉलेजेस को टारगेट करना है जस्ट इन केस, बट आपको करना है। ठीक है, एंड द प्रो टिप इज कि आपको 10 से 15 प्रेफरेंस फिल करके नहीं बैठ जाना है।
कम से कम आपको 50 से 70 प्रेफरेंसेस फिल करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, वरना बच्चे तो 150 से भी पता नहीं कितनी भर देते हैं। आपको इतनी तो कम से कम भरनी है। My friend choose this, so I will too. Bad idea. The first mistake is copy pasting someone else's preference list. No babe, your friend may have different ranks, different career goals and different preferences. Just make your own. The next mistake is choosing college over course. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्या अगर आपको मिरांडा मिल रहा है या हंसराज मिल रहा है and you are going for it, so no, you should not go or you are not interested in that course. So कोर्स ऐसा चूज करो जो आगे तक आप उसको पढ़ सको। ऐसे थोड़ी ना है कि आप सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए कॉलेज ले रहे हो, उस कोर्स को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, फिर एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर आ जा रहा है और फिर कुछ नहीं। Third mistake is not checking past year cutoffs of DU. So be realistic guys, आपको past year cutoffs चेक करनी चाहिए। मान लो आपकी रैंक 82 है, ठीक है, तो आपको और आप अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर टॉप 5 कॉलेजेस डाल दे रहे हो, सो यू शुड चेक पास्ट ईयर कट ऑफ्स। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, टूल्स यूज़ कर सकते हो कुछ जैसे कि होता है CUET रैंक प्रेडिक्टेटर्स, सो यू कैन यूज दैट। द फोर्थ मिस्टेक इज फिलिंग टू फ्यू प्रेफरेंसेस। सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 से 12 प्रेफरेंसेस तो भर देते हैं और सोचते हैं कि भाई हमें तो बहुत जल्दी इजीली एडमिशन मिल जाएगा इन कॉलेजेस में। सो एडमिशन ड्यू के जो है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, पता नहीं वो किन बेसिस पे एडमिशन ले ले, क्या चेंज कर दें, तो उसके हिसाब से आपको रेडी रहना चाहिए और कम से कम 50 से 70 प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो बी सेफ, एड मोर ऑप्शंस। द फिफ्थ मिस्टेक इज चूजिंग अ कॉलेज नियर माई होम। This is the biggest mistake guys. Comfort matters, but not more than quality. Pick a low-ranked college just because this college is 15 minutes away from your house, like Portal Glitch, Last Day, Last Hour, or Network Crash. So avoid these mess and fill your preferences calmly. Do cross-check before your final submission. और जो लास्ट मिस्टेक है जो ज़्यादातर CUET एस्पिरेंट्स हमारे हैं वो करते हैं, जो कि क्या है, हमारा मिसअंडरस्टैंड कर लेना प्रेफरेंस लिस्ट के ऑर्डर लॉजिक को। ऑर्डर लॉजिक क्या कहता है कि जो आप अपना कॉलेज चाहते हो ना कि लाइक हमको ये कॉलेज चाहिए, उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग में आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर किसी मतलब जो ड्यू है उसने आपको कॉलेज अलॉट कर दिया है, आपकी 15th प्रेफरेंस आपको अलॉट हो गई है, ठीक है, उसके नीचे जो है आपको आपने अपना मनपसंद कॉलेज रख दिया नीचे वाला, पर अब वो आपको मिल ही नहीं सकता है क्योंकि वो नीचे जाएगा नहीं। अगर आप अपग्रेड करोगे तो वो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक, ये अच्छी बात भी होती है, ये बुरी बात भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट रखना है, ना कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, और एक डाउट और बता देती हूँ मैं जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप अपग्रेड करोगे तो आपको ये डरने की बात नहीं है कि पता नहीं हमारी जो कॉलेज हमें मिला है उसकी सीट तो ना चली जाए। ऐसा नहीं होगा, आपकी जो सीट है वो मिले रहेगी वहीं पर जब तक आपको नया कॉलेज अपग्रेड के टाइम पर नहीं अलॉट हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो सभी बच्चे अपने टाइम पे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड आई होप आप ये मिस्टेक्स ना करें और आपको अच्छा आपका ड्यू कॉलेज मिल जाए। सो दैट वाज इट गाइस, ये मैंने आपको एक छोटी सी कोशिश थी थोड़ी सी अपने CUET एस्पिरेंट्स की हेल्प करने की, या अपने जूनियर्स की हेल्प करने की, या फिर मेरे छोटे बहन भाई मान लो आपकी हेल्प करने की, आपको अच्छा कॉलेज दिलवाने में। ये हेल्प मैं आपकी आगे भी करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मैंने प्रेफरेंस लिस्ट है मेरे पास, जो कि मेरे को पिछले साल जब मेरे को चाहिए थी तो किसी ने बनाकर दी थी, और वो मेरे पास अभी भी है, जिसके अंदर बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रेफरेंस लिस्ट आपको दे दूँगी। सो बाय एंड ऑल द बेस्ट।